हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज न्यूक्लियर फोर्सेस शो saturation property. This can be explained by the fact that option A, binding energy per nucleon versus mass number curve rises sharply with increase in mass number for more mass numbers. Option B, binding energy per nucleon versus mass number curve falls for heavier masses. Option C, binding energy per nucleon versus mass number curve is flat for mass numbers 50 to 100. Option D, binding energy per nucleon versus mass number curve has a maxima for A is equal to 56. सो क्वेश्चन में बोला कि जो न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करते हैं. तो इस फैक्ट को हम इस ऑप्शन में से किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. पहले नोट डाउन करेंगे हम की कॉन्सेप्ट. तो लिखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट. तो जो न्यूक्लियर फोर्सेज होती हैं ये शॉर्ट रेंज फोर्स होती हैं. ठीक है, इसको लिखेंगे हम न्यूक्लियर फोर्स is a short range force. Short range force, ये पहला हमारा पॉइंट हो गया. और दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला क्या होता है. तो EBN इज इक्वल टू होता है हमारा बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाई मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई. ठीक है, तो ये हो गया हमारे दो की कॉन्सेप्ट. अब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं बिटवीन EBN एंड A. तो हमारा ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से होगा. ग्राफ में अगर देखें तो जैसे जैसे हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो भी बढ़ रहा है. बट इस ग्राफ में 56 जो है हमारा आयरन, इससे लेकर के हम 100 के बीच में अगर देखें तो जो हमारा कर्व वो नियर अबाउट फ्लैट है. ठीक है, उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब A इज इक्वल टू 56 है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है ये मैक्सिमम है. ठीक, EBN हमारा मैक्सिमम है. और जब हमारा A इज इक्वल टू होता है 170 के राउंड, ठीक 170 के राउंड जब हमारा A होता है तो उस टाइम हमारा जो EBN होता है वो मिनिमम होता है. ठीक है, बट वहीं पर अगर हम बात करें 50 से 100 के बीच में, ठीक है, A की वैल्यू अगर हमारी 50 से 100 के बीच में हो तो जो EBN की वैल्यू होती है वो लगभग कांस्टेंट होती है. ठीक है, कांस्टेंट होती है और ये बहुत ही छोटी सी रेंज है. तो इसके लिए हमारा जो EBN है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये कांस्टेंट है. इसका मतलब क्या दिखा रहा है ये कि उस टाइम जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो कैसी हैं, सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करिए. मतलब न्यूक्लियर फोर्सेज भी कांस्टेंट हैं. ठीक, ये हो गया सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स. ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने ऑप्शन को मैच करें तो देखते हैं हमारा ऑप्शन जिसमें 50 से 100 के बीच में बात कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो होता है वो फ्लैट कर्व होता है. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा. ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.